बीए इतिहास में बस इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़ लोगे तो पूरा प्रश्न जरूर कर लोगे। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का स्कोप 360 पर बहुत बहुत स्वागत है। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो बीए इतिहास में पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ बस आप इतना पढ़ लीजिए। यदि 25 क्वेश्चन आते हैं तो 23 ज़रूर करके आओगे बीए इतिहास में, ठीक है। तो अब हमें आपको बताना है कि कौन से वो टॉपिक हैं जिनको पढ़ने से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में इतिहास का जितना टॉपिक मैंने कवर पहले से करा दिया है, उन सारे वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूं। आप उन वीडियो को देखिए, टॉपिक वाइज वो आपके वहाँ पर वीडियोज़ बनाए गए हैं और उससे भी आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। खैर, आपको इसमें पढ़ना क्या है इसके बारे में भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांट दिया गया, ठीक है। पहला इतिहास है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब प्राचीन इतिहास की बात करें तो यहाँ पर आपको समझना होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। इससे जो है प्रमुख बातों को याद करिए, बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपका वैदिक सभ्यता आ जाएगा, जिसमें ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को आपको क्लियर करना होगा। और साथ ही साथ वैदिक साहित्य में आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, पुराण, इन सब पर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ लेना। जैसे कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, जो वेदांग की संख्या कितनी है, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, याद करना होगा। पुराणों की कुल कितनी संख्या है, तो इन चीज़ों को याद करना होगा। उसके बाद आप सभी को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी आपको याद करना होगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर हमने वीडियो बनाया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन सब चीज़ों के इन सब के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको यवन के बारे में पढ़ना होगा, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, तो यवन, शक, इन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी। ये कब मतलब कि आए थे, या फिर ये मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुषाण, अगर हम कुषाण मतलब की बात करें कुषाण की, तो ये कश्मीर में कनिष्क के कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। ऐसे चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, इन सब समुद्रगुप्त आदि के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर पुष्य भूति वंश, फिर गुप्तोत्तर काल, ये रहा आपका प्राचीन इतिहास। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, इनके वीडियोस बनाए हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे। फिर लोधी वंश, फिर उसके बाद दक्षिण के राज्य में विजयनगर और बहमनी राज्यों की आपको यहाँ पर जानकारी लेना होगा। फिर मुगल साम्राज्य में आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में पढ़ना होगा। और साथ ही साथ मराठा राज्य के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद इतना पढ़ लेने के बाद आप आता है बारी आधुनिक इतिहास की। तो आधुनिक इतिहास में देखिए, तो सबसे पहले यही कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य, मतलब अंग्रेजों का यहाँ पर एक प्रकार से रहना और यहाँ के मतलब कि यहाँ पर राज्य करना कुल मिलाकर। फिर 1857 का विद्रोह आपको ज़रूर अच्छे से क्लियर करना होगा। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार वाले आंदोलनों को भी आपको ज़रूर क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आपको ज़रूर पढ़ना होगा, जिसमें आपके कुछ मतलब कि महान लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, जैसे बाल गंगाधर तिलक की बात कर लें, मतलब कि दादा भाई नौरोजी की बात कर लें, फिर यहाँ पर सरदार भगत सिंह, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ इन सब के बारे में आपको लेनी है। फिर कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर कुछ सामाजिक संगठन के बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा कि प्रमुख गवर्नर, ठीक है, प्रमुख गवर्नर। उसके बाद वायसराय,
उनसे संबंधित प्रमुख कार्य, और उसके बाद लास्ट में अंग्रेजी शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में आपको पढ़ना होगा, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, चुआर विद्रोह, पालीगरों का विद्रोह, वेथुथाम्पी का विद्रोह, भील विद्रोह, कोल आंदोलन, बहावी आंदोलन, ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना होगा। और हमारे द्वारा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जितनी वीडियोज़ की लिंक दी जा रही है 15-20, वो आप सभी देख लीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। और मैं आपके लिए इतिहास के कम से कम 15 मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसलिए वैसे वो जो 15 मॉडल पेपर है वो आपको बुलेट सीरीज़ के माध्यम से मिलेगी, तो बुलेट सीरीज़ हमारे चैनल पर पहले से स्टार्ट कर दिया गया है, आप उसे देखिए और अपनी तैयारी स्ट्रांग करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।